बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है? कह रहा है दोज एक्टिविटीज़ समझ रहे हैं? कह रहा है दोज एक्टिविटीज़ जो कि या तो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं। ये क्या है भाई? अब मान लो मेरा एक बिज़नेस है और यहाँ बाहर काफ़ी सारे लोग हैं, मैं सोचो इनके साथ कोई लेन देन कर रहा हूँ, तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल लेन देन हो रहे हैं। पर कभी कभी बिजनेस के अंदर ही कुछ लेन देन होते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन की एंट्री। जब डेप्रीशिएशन की एंट्री डालते हैं हम, तो क्या किसी से कोई लेन देन कर रहे हैं? मैंने एक कार खरीदी तो वो एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है, पर उस कार के ऊपर जब मैं 1 डेढ़ 2 साल बाद डेप्रीशिएशन लगाऊंगा, वो इंटरनल ट्रांजैक्शन। आग लग गई, तो भाई आग लगी तो इसमें बाहर का कोई रोल थोड़ी है, वो भी एक इंटरनल ट्रांजैक्शन। क्लियर हो रही है बात? आइए, तो कह रहा है बेटे बिजनेस ट्रांजैक्शन, कह रहा है दोज एक्टिविटीज़ जो कि या इंटरनल है या एक्सटर्नल है ऑफ अ बिजनेस विच इन्वॉल्व्स, कह रहा है जिनमें क्या इन्वॉल्व होता है? या तो ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता है, पैसे का जाना या पैसे का, या फिर गुड्स का आना या गुड्स का जाना, या फिर सर्विसेज का आना या फिर जाना, बिटवीन 2 पर्सन्स और अकाउंट्स। क्लियर है मेरी बात? कह रहा है दैट चेंजेस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। कह रहा है ऐसी चीज़ें जो कि या तो इंटरनल हैं या एक्सटर्नल हैं, और जिनके बीच में गुड्स का, सर्विसेज का या एसेट्स का ट्रांसफ़र होता है, लेन देन होता है, और जिनसे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स में या लाइबिलिटीज़ में कोई बदलाव आता है, जिनसे उन्हें हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। क्लियर है बात? लाइक कह रहा है सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, रिसिट ऑफ मनी, रेंट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ सैलरी, ये सब ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल हैं। क्या यही हो सकते हैं क्या? और भी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? बहुत सारे, कोई लिमिट थोड़ी। बेटा हमने किसी को माल बेचा, जैसे मैंने यहाँ किसी को माल बेचा, वो बाद में मुझे पैसे दे रहा है, तो दोनों ट्रांजैक्शन है ना। देखो माल बेचने की एंट्री डलती है, नहीं डलती है? तो बाद में वो हमें पैसे देगा तो उसकी भी तो एंट्री डलती है। रिसिट मतलब आना, रिसिट ऑफ मनी मतलब पैसे का आना, तो हम तो दोनों की एंट्री डालते हैं। तो ये सब मेरे लिए ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है बेटे? सुनना स्पेशल बातें। कह रहा है एवरी एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस इज नॉट कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। कह रहा है हर चीज़ को ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, हर चीज़ को ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते। जैसे कि कह रहा है एक कस्टमर आया, उसने हमसे पूछा हाउ आर यू, और हमने भी पूछ लिया आप कैसे हैं। तो कह रहा है क्या ये भी कोई ट्रांजैक्शन है क्या? ये ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न बताओ। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर ये वाला फीचर मौजूद नहीं है। देखो इसमें भी 2 लोग हैं, हम और सामने वाला आदमी। हमने हालचाल पूछा, उसने भी पूछा, ट्रांसफ़र तो हो रहा है विचारों का ट्रांसफ़र हो रहा है, पर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। ना मेरी एसेट घटेंगी बढ़ेंगी, ना मेरी लाइबिलिटी घटेंगी बढ़ेंगी। पल्ले पड़ी बात? हाँ, कुछ कहना है सोहेल? अगला कह रहा है स्ट्राइक डन बाय द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, इससे भी ना कुछ घट रहा है ना बढ़ रहा है। हाँ, अगर एम्प्लॉयज़ उस स्ट्राइक में कोई नुकसान पहुंचा दें, जला दें, आग लगा दें, कुछ हो जाए, तो उसकी एंट्री डलेगी, क्योंकि उसमें नुकसान की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, तो उससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे बदलाव आएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है यहाँ, कोई फाइनेंशियल लेन देन है ही नहीं। क्लियर है बेटा इतना? आगे आ जाओ ज़रा। कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या फीचर्स होते हैं? सुनना, यही सब बातें हैं जो इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं नीचे, बस और कुछ नहीं हो रहा। देखो कह रहा है इट मस्ट बी ऑफ फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, और इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कह रहा है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। माल खरीदा है तो बिल, माल बेचा है तो बिल की कॉपी, बैंक में पैसे जमा कराएं तो रसीद मिलती है, बैंक में पैसे निकाले हैं तो चेक डाला होगा ना, चेक की कॉपी, फ़ोटो स्टेट, चेक नंबर, और आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो प्रॉपर्टी के पेपर, आपने कोई मशीन खरीदी है तो उसका बिल, कोई पंखा खरीदा है तो उसका बिल। आप समझ रहे हैं? तो कह रहा है उनका एविडेंस भी होना चाहिए, और इट मस्ट बी इंटरनल, या फिर इंटरनल का एग्जांपल ये रहा और एक्सटर्नल का एग्जांपल ये रहा, और
मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, कह रहा है उसकी हम मनी में वैल्यू कैलकुलेट कर पाएँ, और मस्ट अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे एसेट और लायबिलिटी बदल रही हूँ, बढ़ रही हैं घट रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये सारे फीचर मौजूद हैं तो हम उसे ट्रांजैक्शन कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। अभी मैंने आपको बस ये सिखाया है, अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इवेंट क्या होता है। आई हाँ, पकड़ रहा है बात को बेटे। अच्छा, इवेंट मैं आपको इसी के अंदर सिखा देता हूँ, अलग से स्लाइड नहीं है। इवेंट में बेसिकली क्या होता है, देखो बेटा सुनो, ना 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 ना, आपने यहाँ माल खरीदा, ट्रांजैक्शन है, पूछ रहा हूँ, है ये ट्रांजैक्शन। आपने माल बेचा, ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन। फिर खरीदा, ट्रांजैक्शन है। फिर बेचा, ट्रांजैक्शन। फिर खरीदा, ट्रांजैक्शन। फिर बेचा, ट्रांजैक्शन। मैं कह रहा हूँ यहाँ कुछ माल बच गया, ट्रांजैक्शन है क्या? माल का बचना ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है ना। पर माल का बचना क्यों हुआ? माल के खरीदने और बेचने की वजह से ये माल बचा, है कि नहीं? माल तभी बचा जब हमने खरीदा और कुछ बेचा, ज़्यादा खरीदा थोड़ा बेचा, तभी वो माल बचा। तो बेसिकली इवेंट इसी को बोलते हैं। इवेंट का मतलब जो किसी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट होता है। नहीं समझे? अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, सुनो। मैंने यहाँ माल खरीदा, एंट्री डलेगी परचेज डेबिट टू समथिंग, समथिंग मतलब कैश, बैंक या उधार। फिर मैंने माल बेचा, एंट्री डलेगी कैश, बैंक या पार्टी का नाम डेबिट टू सेल। इसकी भी एंट्री, इसकी भी एंट्री। यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ आपने 10 पंखे खरीदे हैं और यहाँ आपने 8 पंखे बेचे हैं, तो बेटे यहाँ दो पंखे, अब 2 पंखे तभी तो बचे जब 10 खरीद के 8 बेचे। आपको पता है इसकी भी जर्नल एंट्री होती है, सिखाई जाएगी आपको आगे जाके। जबकि ये अपने आप में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, फिर भी इसकी एंट्री होगी क्योंकि ये एक इवेंट है। इसकी एंट्री मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉपर बाद में जाके, अभी मत मांगना बस। क्लियर है? तो बेसिकली इवेंट क्या होता है? इवेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर है मेरी बात?